बाल विवाह के हम समर्थक नहीं है कि आज समाज जिस दिशा में जा रहा है क्या वो सही है? छोटी उम्र में बच्चों के ब्याह मत करो, पर सही उम्र में विवाह कर दो, ये जरूरी है कि नहीं है? अब बच्ची की उम्र 23-24 वर्ष हो जाती है, तब तक तो व्यक्ति कह रहे अभी तो बहुत छोटी है, पढ़ रही है। 26 की हो गई, अब करेंगे, अरे अभी कहाँ, अभी तो वो अपना थोड़ा नौकरी वोकरी ढूंढ रही है। अरे अब तो 28 की हो गई, बोले अब कुंडली नहीं मिल रही। फिर 30 की हो गई, हो रहा है कि नहीं समाज में ये सब? फिर 30-32 की हो जाए तो कुंडली लेके घूमते हैं, महाराज कोई उपाय बताओ। अब क्या उपाय बताएं? शादी की उम्र तो निकल गई, उसका विवाह का जो योग आया था वो तुमने निकाल दिया। अच्छा, उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है? जब बच्चों की उम्र एक ज्यादा अवस्था हो जाती है तो फिर उनका समर्पण एक जगह नहीं रहता। हमारी बात से हो सकता है बहुत लोग सहमत ना हो, लेकिन अब वो चूंकि खुले विचारों के हो गए, स्वतंत्र विचारों के हो गए। अभी अभी वो घटना हुई है जो खूब चल रही है, आप सबने सुनी होगी। कौन सी घटना हुई है? जो बच्चे को 300-400 फीट ऊपर से धक्का मार दिया, चल रही है कि नहीं? अब बताओ, ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ रही है, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? थोड़े दिन पहले इंदौर की एक बेटी ने भी ऐसा किया था, घुमाने के लिए ले गई, क्या नाम था, सोनम रघुवंशी, ऐसे ही कुछ था ना। वो घटना हुई, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। ये सब समाज में स्थितियां क्यों निर्मित हो रही हैं? ये समाज में ये स्थितियां इसीलिए निर्मित हो रही हैं कि सही उम्र में शादी ब्याह नहीं किया जा रहा है। भाई गवर्नमेंट ने हमारे जो व्यवस्था बनाई है, 21 वर्ष की उम्र की निर्धारण हुआ है, तो 21-22 वर्ष में विवाह कर देना चाहिए कि नहीं? कितने लोग इस बात से समर्थ हैं? आप लोगों का समर्थन है? पर आज कितनी उम्र में विवाह हो रहे हैं? एवरेज देखा जाए तो 28 से 30 साल की उम्र में, 60 साल की कुल उम्र रह गई, 30 में विवाह हो रहा है, तो आधी उम्र तो उसकी वैसे ही निकल गई। सही उम्र में बच्चों का शादी विवाह करिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ी जटिल स्थिति बनती जा रही है। अब विचार करो, जिसने अपना बेटा खोया है उस पर क्या बीत रही होगी, कितने अरमानों से उन्होंने अपने बच्चे को पाला होगा। आज उस माँ की, उस पिता की, उस बहन की क्या दशा होगी जिनके घर का लाल गया है। अरे उसको ब्याह नहीं करना था तो ना करती, जहां करना था तहां करती, पर किसी को इस तरह से धोखा देकर के मार डालना कितना अच्छा रहा। पर इस सब के परिणाम में कहीं ना कहीं समाज जिम्मेवार है। समाज जो है अत्यंत आधुनिकता के चक्कर में और बहुत ज्यादा अपने आप को मॉडर्न बनाने के चक्कर में सही समय पे बच्चों के शादी ब्याह का निर्णय नहीं करते, और उसका परिणाम ये होता है कि समाज में इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। खैर, ये तो हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य की कुछ चर्चा करी, हम लोग अपने प्रसंग पर आ जाएं। हम प्रसंग सुना रहे थे मीरा जी के पिछले जन्म का। श्री कृष्ण के सखाओं में एक सखा है जिनका नाम था सुंदर, ये सुना रहे थे ना। सुंदर नाम के गोप का विवाह हो गया, गोना नहीं हुआ, तो अब वो थोड़ा बड़ा हो गया, गोने का समय आया, तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे सुंदर, तेरी बहू आएगी, हमें भी उससे मिलवाना, हम भी तेरी बहू को देखेंगे कैसी है। सुंदर की जो बहू है, सुंदर का जहां ब्याह हुआ था, उस बेटी की माँ ने अपनी बेटी को जब विदा किया तो उसको समझाया। मीरा जी के चरित्र में है ये सब। क्या समझाया? बेटी, वृंदावन में तेरी ससुराल है, तू वृंदावन जा तो रही है, पर वहां एक छलिया रहता है, उस छलिया से बहुत सावधान रहना। वो तुझे ना देख ले और तू उसको मत देख लेना, क्योंकि तू उसको देख लेगी तब भी ठीक नहीं है, और वो तुझे देख लेगा ये भी ठीक नहीं है। अपने आप को छुपा के रखना। अब माँ ने शिक्षा दे दी, छोटी बच्ची, उसको लगा कि माँ ठीक ही कह रही है, पर वो क्या जाने कि वो छलिया कौन है, कैसा है। अब जब सुंदर गोप जो है बैलगाड़ी से अपनी बहू को लिवा के ला रहा था, कन्हैया रास्ते में ही मिल गए। अरे सुंदर, तेरी बहू का मुंह तो दिखा। अरे मैं भी तो मिलना चाहता हूँ, हमारी भाभी कैसी है, अरे दिखा तो। वो तो माँ की बात याद आ गई, लगता है ये वही है। घूंघट डाल के बैठी थी और तेजी से अपने वस्त्र को पकड़ लिया। कन्हैया ने बार बार कहा, सुंदर, अरे अपनी बहू से कहो कि जरा अपना मुख दिखाएं, हमसे क्यों इतना संकोच। सुंदर ने बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, क्योंकि माँ ने समझा के भेजा था। श्री कृष्ण ने भी कहा कि देखो, इतना हट करने पर भी तुम अपना मुख नहीं दिखा रही हो, मुझे नहीं देख रही हो, तो तुम भी मुझे देखने के लिए तरसोगी। आगे ऐसा हुआ कि जब भी श्री कृष्ण गैया चराने जाते तो सब गोपियां दौड़ दौड़ के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये, इसका नाम था माधवी, माधवी नाम की गोपी बाहर नहीं आती, कि माँ ने कहा है कि कहीं उसकी नजर ना पड़ जाए। खुद भी उसको नहीं देखती और अपने आप को भी छुपा के रखते हैं। ऐसे करते 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 बहुत समय बीत गया, और वो समय आया जब इंद्र ने भयंकर वर्षा करी। जब इंद्र ने वर्षा करी तो अब सब लोग भाग करके पहुंच गए गिरिराज जी की तलहटी में। श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर लिया, सब लोग गिरिराज जी के नीचे आकर के सुरक्षित होकर खड़े हो गए। अब जब सब लोग खड़े थे तो उस माधवी का ध्यान गया कि इतना बड़ा पर्वत आकर कौन से आधार पर टिका हुआ है। लोगों के लाठी डंडे लगे,
पर ये आधार नहीं है। वो सब देखते 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 उसकी नजर गई, एक पतली सी उंगली उसमें लगी हुई है। अरे ये उंगली कितनी प्यारी है, किसकी है? तो धीरे धीरे दृष्टि नीचे गई, और जैसे ही दृष्टि नीचे गई, मुख देखा तो बावरी सी हो गई। बोले अरे ये कौन है? लगता यही वह है जिसको देखने के लिए माँ ने मना किया था। फिर सोचा कि माँ ने इनको देखने से मना किया था, ये तो बड़े प्यारे हैं, ये तो बड़े सुंदर हैं। फिर तो वो जब देखने लगी तो श्री कृष्ण की छवि को देखकर इतनी मुग्ध हो गई कि बस देखती ही रह गई। 7 दिन का समय बीत गया। श्री कृष्ण ने कहा सब लोग बाहर निकलिए, अब गोवर्धन को नीचे स्थापित करना है। सब लोग चले गए, पर वो माधवी नहीं हटती। अब श्री कृष्ण उसकी ओर देख नहीं रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि तू मुझसे आज बात नहीं कर रही है, आगे तू मुझसे बात करने के लिए तरसेगी। श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी है मेरी आज्ञा, हट जाओ यहां से। वो चली तो गई वहां से, लेकिन उसका मन वहीं अटक के रह गया, और बार बार उसी छवि का स्मरण करती और रोया करती। अरे मेरी माँ ने ये क्या किया? अरे इतने सुंदर श्याम सुंदर को देखने से मैं वंचित रही। अब जब महारास हुआ तो महारास में श्री कृष्ण ने सब गोपियों को बुलाया, लेकिन माधवी को नहीं बुलवाया। माधवी का प्रवेश महारास में नहीं हुआ। और बाद में जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, तो जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए तो सब गोपियों को तो ब्रह हुआ, पर इस माधवी को विशेष ब्रह व्याप गया। इसने सोचा कि मैं तो कभी जी भर के देख भी नहीं पाई, मैंने तो कभी उनसे बात भी नहीं कर पाई। सब गोपियों को रोते देख देख कर ये और व्याकुल हो, अरे मैं तो ठीक से उनसे बात ही नहीं कर पाई। तो इतना ब्रह व्याप्त हुआ कि इसके प्राण निकल गए। और प्राण निकले तो वही माधवी जो द्वापर की थी, वो कलयुग में जो है राव दूदाजी के यहाँ राजस्थान की पवित्र भूमि में वहां भक्तिमती मीरा के रूप में जन्म ली। और छोटी बालिका मीरा अपने दादाजी की गोद में बैठती और आने वाले साधु संतों से श्री कृष्ण की चर्चा सुनती, और बार बार वो गिरधर गोपाल को याद करती, क्योंकि वो उसने पहली बार श्री कृष्ण को गिरधर रूप में देखा था ना। तो फिर पूरे जीवन वही, पर मीरा का बड़ा अद्भुत चरित्र है।